तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि गुडविल का हम लोग अभी कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं कि किसी फर्म का गुडविल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो गुडविल ज्ञात करने के लिए जैसे आप लोग को बताया गया कि 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग अब कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का हिंदी होता है आपको पूंजीकरण विधि। अब पूंजीकरण विधि है क्या? तो प्रत्येक व्यापारी व्यापार करता है लाभ की आशा से, और हर एक व्यापारी एक निश्चित लाभ कमाना चाहता है, और वो निश्चित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने व्यापार में वो एक निश्चित पूंजी लगाता है। इसीलिए पूंजी लगाता है कि हमने इतना पूंजी लगाया है, हमको अवश्य ही इतना लाभ हो जाएगा। यदि उसका लाभ अनुमानित लाभ से अधिक होता है तो वही उसका ख्याति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि ए 1 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया, और इन्होंने ये आशा की कि इस पर हम पूरे वर्ष व्यापार करके कम से कम 20% लाभ कमाएंगे। 20% की दर से हम लाभ कमाएंगे 20,000। यानी ए ये चाहता है कि हमको साल के अंत में 20,000 रुपया प्रॉफिट चाहिए, और इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपया कैपिटल व्यापार में इन्वेस्ट किया, और इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन वर्षोपरांत पूरे वर्ष व्यापार करने के बाद जब उन्होंने अपना लाभ कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि हमने तो लाभ कमा लिया 30,000 रुपया। अब देखो, यहाँ पे अनुमान लगाया था कि हम लाभ कमाएंगे 20,000, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाभ कितना कमा लिया? 30,000। तो ये जो 10,000 रुपया का अंतर है, ये कैसे हो गया? अब 20,000 लाभ, यानी कोई और व्यापारी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके वो 20,000 लाभ कमा रहा है, लेकिन आप कितना लाभ कमा लिए? 30,000। तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट में नाम है, आपने सामान को ज्यादा बार बेच लिया, जिससे आपका लाभ अधिक हो गया। तो यही जो अधिक लाभ है वही आपका गुडविल कहलाएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम लोग गुडविल दो तरीका से, दो विधि से निकाल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आप लोग गुडविल दो प्रकार से निकाल सकते हो। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से। और दोनों तरीका से अगर आप ख्याति निकालते हो तो ख्याति की राशि आपको प्राप्त होगी। तो दोनों के लिए अपना अलग अलग फॉर्मूला है। अगर आप औसत लाभ विधि के हिसाब से ख्याति निकालते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के, तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट्स माइनस कैपिटल। और अगर आप सुपर प्रॉफिट को बेस मान के गुडविल का कैलकुलेशन करते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गुडविल बराबर
सुपर प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से आप ख्याति निकालोगे, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो, आपको जो समझ में आए। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज्ञात कर लेंगे। यदि प्रश्न में कहता है कि कैपिटल पूंजीकरण विधि के अधिलाभ विधि से या अधिलाभ को आधार मानकर, तो आपको सुपर प्रॉफिट यानी गुडविल की जानकारी के लिए, गुडविल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दोगे आप लोग कि एक फर्म का औसत लाभ 12,000 रुपया है। अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है, फर्म की पूंजी 80,000 है और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है। यानी इस व्यवसाय में हम आशा किए हुए हैं कि हमको कितना लाभ हो जाएगा, 10%। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि निकालें। अब देखो यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड से आप ख्याति निकालो, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो या सुपर प्रॉफिट से। तो यहाँ पे आपको दोनों मेथड से बताया जा रहा है। जैसे सबसे पहला मेथड आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बट्टा नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल। अब एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है 12,000 गुने 100, नॉर्मल रेट 10 माइनस कैपिटल आपका है 80,000। अगर कैपिटल नहीं दिया रहता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल निकाल लेंगे। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये बराबर हो गया आपका 1,20,000 माइनस 80,000, ये 40,000। यही आपका आंसर हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को कहता है कि नहीं आप सुपर प्रॉफिट को बेस मान के गुडविल का कैलकुलेशन करो, तो वैसी स्थिति में भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट। अब यहां पे आपको ये निकालना होगा सुपर प्रॉफिट, चूंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। अब सुपर प्रॉफिट जो आप लोग जानोगे, तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है, कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। अब आप यहां पे कैपिटल 80,000 गुने नॉर्मल रेट 10 बट्टा 100, ये कितना हो गया आपका 8,000। अब चूंकि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप दिए हुआ है 12,000 माइनस 8,000 4,000। अब इसीलिए अब आप गुडविल का फॉर्मूला यूज करो, तो सुपर प्रॉफिट आपका हो गया 4,000 गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट 10 यानी 40,000। अब आप गौर करो, दोनों मेथड से ख्याति का कैलकुलेशन किए तो दोनों इक्वल बराबर हो गया। तो आप लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट को भी बेस मान के
और सुपर प्रॉफिट को भी बेस मान के। लेकिन यदि क्वेश्चन में स्पेशल रूल कहता है कि नहीं आपको सुपर प्रॉफिट को बेस मान के तैयार करना है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करोगे, नहीं तो आप लोग एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे। तो इसे हम लोग नोट करेंगे और आप लोग जो होमवर्क इस फॉर्मूला से जो आप लोग क्वेश्चन घर से बनाओगे उसमें यहाँ पे दिया हुआ है होमवर्क। एसके सिंह का जो बुक है उसमें 15 से 27 यानी अब हम लोग ये क्वेश्चन ये चैप्टर समाप्त करने पे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है 15 से 27 में इस मेथड पे भी है और मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस में क्या है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट वाला भी मिलेगा, सुपर प्रॉफिट वाला भी मिलेगा और कैपिटलाइजेशन मेथड वाला भी मिलेगा। तो 15 से 27 यानी आप लोग को समाप्त करनी है। और बीके मेहता के बुक से जो अध्ययन कर रहे हैं वो 17 से 29 क्वेश्चन नंबर 17 से 29 में भी क्या है, तो इस मेथड से क्वेश्चन है और साथ ही साथ मिसलेनियस भी है। तो इस चैप्टर को अब हम लोग अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। और एक चीज यहां पर ये कैपिटल ध्यान रखना आप लोग, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो इसको आप लोग नोट करें। तो प्यारे बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक एक क्वेश्चन बाकी रह गया था एसके सिंह के बुक से भी और बीके मेहता के भी बुक से। जैसे एसके सिंह के बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो पिछले वीडियो में आपको जगह के अभाव के कारण, समय के अभाव के कारण आपको नहीं बताया गया था। आशा करते हैं सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उसको बना लिए होंगे, फिर भी आप लोग इससे टैली कर लोगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसे कि आप लोग जानते हो 4 स्टेप आपको लेनी होती है। पहला स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आप लोग जान गए, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। तो जब आपका एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया है तो इसके बाद हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कहता है सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो 3 इयर्स दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 42,000 आंसर हो जाता है। उसके बाद बीके मेहता का क्वेश्चन जो है वो भी एक बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें नया क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन में दिया है कि 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर जो है वो 12,000 ईयरली, साल में 12,000 एक पार्टनर सैलरी लेता है। और आप जानते हो कि पार्टनर जो सैलरी लिया है वो व्यापार के लिए नॉर्मल लॉस है, वो उसके प्रॉफिट में से माइनस होनी चाहिए। तो यहां पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप लोग निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी, तो 72,000 आपका एवरेज प्रॉफिट
जिसमें से एक पार्टनर यदि 12,000 ले रहा है तो दो पार्टनर 24,000 ले लेगा। अब 72,000 में से 24,000 आप माइनस कर दोगे, 48,000। सेकेंड स्टेप आपको बताया गया था नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। अब कैपिटल आपके क्वेश्चन में 2 लाख दिए हुआ है, 15% आपका हो गया 30,000। थर्ड स्टेप आपको सुपर प्रॉफिट निकालनी होती है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपका 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, हो गया 18,000। अब गुडविल का जो निकालोगे, गुडविल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष दिया हुआ है, उस हिसाब से आपका गुडविल हो जाता है 36,000। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो बनाए हैं इससे टैली कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही बनाए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग परिवार के साथ घर में होंगे, घर में रह के ही अध्ययन करते होंगे और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है लॉकडाउन का, उस नियम का भी पालन करते होंगे। और साथ ही साथ आप लोग से यह संस्था आशा करती है कि आपके आस पड़ोस में जो भी कोई कॉमर्स का बच्चा है, मान लीजिए कहीं भी पढ़ता है, अगर वो हेल्प लेना चाहता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप उसे भी उसको सहायता करें। ये सब कुछ आप उसको जितना हो सके आप उसको हेल्प करें। इसी के साथ ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।